चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज हम षष्ठम दिवस में की कथा में प्रवेश कर चुके हैं प्रभु की कृपा से। और यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा का श्रवण कराते हुए वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय गोपियों से जिस रात्रि के लिए कहा था, आज वह रात्रि आ चुकी है। तो देखिए, भागवत जी में 12 स्कंद बताया गया, 335 अध्याय एवं 18,000 श्लोक। लेकिन भागवत जी का 10वां स्कंद ही भागवत जी का प्राण कहा गया। क्यों? 12वां स्कंद भी हो सकता था, 10वां स्कंद भी हो सकता था, 10वें स्कंद को भी हम कह सकते थे भगवान का प्राण, भगवान भागवत जी का प्राण। किंतु भागवत जी का 10वां स्कंद ही क्यों कहा गया? तो देखिए, भागवत जी का 10वां स्कंद जो है प्रभु का प्राकट्य उत्सव, भगवान का प्राकट उत्सव मनाया गया 10वें स्कंद में ही। और भगवान श्री कृष्ण ने अनेक बाल लीलाएं किए हैं। 10वें स्कंद में वीर रस से युक्त लीलाएं प्रभु ने किया, माखन चोरी लीला, गौचारण लीला, गोवर्धन गिरिराज को प्रभु ने उठाया, धारण किया उसे, कालिया नाग का मान मर्दन किया प्रभु ने, और ना जाने कितने कितने भयंकर राक्षसों का विनाश करके भगवान श्री हरि नारायण ने धर्म की स्थापना किया। प्रभु ने जो बाल लीला की वह मूलतः 10वें स्कंद के अंतर्गत ही आता है। इसलिए भागवत जी का 10वां स्कंद भागवत जी का प्राण कहा गया है। और कहते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति के शरीर में यदि प्राण तत्व ना हो तो उस शरीर का कोई मूल नहीं होता, ठीक किसी प्रकार से भागवत जी का 10वां स्कंद भागवत जी का प्राण है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत जो 10वां स्कंद आता है वो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। और रास पंचाध्याय भगवान भागवत जी का 5 पंच प्राण है। तो भागवत जी में 10वें स्कंद के अंतर्गत ही भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी सुंदर वृंदावन में रह करके बड़ी सुंदर लीला संपन्न कराई है, जिसे हम रास लीला के नाम से जानते हैं। सभी लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ लीला मानी जाती है प्रभु की रास लीला। तो रास लीला को सुनने के लिए ध्यान की एकाग्रता होनी चाहिए, रास लीला को सुनने के लिए मन बुद्धि की एकाग्रता होनी चाहिए, मन भक्ति से परिपूर्ण होनी चाहिए। तब हम भगवान श्री कृष्ण की इस रासमय रसमय लीला को श्रवण कर पाएंगे। और देखिए, रास लीला में ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। रसा नाम समूह इति रास, रसों से युक्त रसों के समूह को रास कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय रास लीला किया था उनकी जो उम्र थी उस समय मात्र और मात्र 8 वर्ष की थी। और जिस गोपिकाओं के साथ प्रभु ने रास लीला किया ये कोई साधारण गोपियां नहीं थी। तो कौन? दंडक वन की ऋषि पत्नियां थी, वेदों की ऋचाएं थी। तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम आनंद है, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य धन चित धन आनंद बराबर हो गया सच्चिदानंद। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम आनंद है। जब आनंद स्वयं आनंद में समाहित हो जाए उसे आनंद कहते। आनंद स्वयं आनंद के अभिरेक में समाहित हो जाए उसे रास, और उस समय जो आनंद के अभिरेक से जो क्रिया निकलती हो, उत्पन्न होती है, उसे रास लीला कहते हैं। तो 10वें स्कंध के 29वें अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। और भागवत जी का 10वें 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक